ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 7/2/2026, 7 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। इसका मतलब बाबा ये बोल रहा है कि बाबा जैसे हमेशा मुरली में बोलता है ना कि तुम याद में रहो, याद में बैठो, मनमना भव, एक मेरी याद में रहो। सभी जो तुम्हारे संबंध जो है वो एक बाप के साथ रखो। अलग अलग वर्ड्स यूज़ करके बाबा हमेशा हमें बोलता है कि अभी हम सबका मन और बुद्धि जो है, हम सबका मन बुद्धि का फोकस जो है वो बाबा की तरफ रहना चाहिए, है ना। किसी भी देह और देह से संबंधित बातों की तरफ हमारी मन बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये बाबा हर प्रकार से हर मुरली में कहते आता है। वैसे बाबा अभी बोलता है कि ये डिफरेंस बाबा बता रहा है कि बुद्धि में रहना और बाबा की याद में रहना और बाबा की याद में बैठना, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो बाबा इसमें से बता रहा है कि बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। मतलब धारणा करो, पहले धारणा करो, फिर औरों को धारणा कराओ। जितनी धारणा करोगे उतना फिर तुम सुख शांति पाओगे, उतना तुम सतयोगी बनोगे, है ना। तो धारणा करने के लिए तुम मेहनत करो, मेहनत करते करते वो तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाए। संस्कारों को यूज़ करना ये तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाए। ये सब बाबा जो पुरुषार्थ की बात बताता है, तो यहाँ पर बाबा बोलता है कि पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी बुद्धि में बाबा को याद रखो ना तो भी अहो सौभाग्य है। मतलब जैसे बाबा बोलता है ना, स्वीट साइलेंस में भी अगर तुम बैठोगे तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब वो शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति, ये काफ़ी सारी प्राप्तियाँ उस वक्त भी होगी तुम्हें। अगर तुम पुरुषार्थ नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ बाबा के पास जाकर बैठ रहे हो, सिर्फ बाबा को मन बुद्धि में रख रहे हो, तो भी तुम्हें काफ़ी सारी प्राप्तियाँ होगी। ये बाबा भी यहाँ पर बोल रहा है कि बुद्धि में स्थायी, लेकिन वो स्थायी रहनी चाहिए, हमेशा के लिए रहनी चाहिए। तो अगर हमेशा के लिए अगर बाबा की याद रहे, है ना, तो क्या होता है कि एक हमें अंदर रहता है ना कि कोई तो मुझे देख रहा है ना, कोई तो मुझे वॉच कर रहा है, ये एक हमारे दिमाग में रहता है। तो बाबा बोलता है तुम अगर सिर्फ बाबा को याद भी रखो, मन बुद्धि में अगर बाबा को याद रखो तो भी अहो सौभाग्य है, क्योंकि इससे भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तुम काफ़ी अपने आप को परिवर्तित कर सकोगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? मतलब कल बाबा ने जैसे बोला था कि बाप के जैसे तुम बन रहे हो या नहीं, अखुट खजानों की प्राप्ति की तुम्हें प्राप्ति हो रही है कि नहीं, इसका निशानी क्या है? तुम उसके अधिकारी हो कि नहीं, इसकी निशानी क्या है? तो बाबा हमेशा एक एक पॉइंट देके सेल्फ चेक करने के लिए बोलता है। आज बाबा बोल रहा है हमें बहुत लगता है कि हम बहुत सर्विस करते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, है ना। कभी कभी औरों को भी लगता है कि ये ना आत्मा बहुत सर्विस करती है, ये हमेशा सर्विस में रहती है। लेकिन बाबा बोलता है कि तुम अपना अपना समझ लो, अच्छी तरह से टेस्ट कर लो कि तुम सच में सर्विस करते हो या नहीं करते हो, और उसका आधार क्या है वो बाबा बता रहा है। क्योंकि बाबा हमें आगे बढ़ाना चाहता है ना। जब तक हम अपने आपको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि सच में हम आगे बढ़ रहे हैं या बस हम ऐसे ही हमने अपने आप को अज्यूम किया है, समझ लिया है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तर बाबा देता है कि वह मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते, वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। खुशी में ही नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। तो बाबा ने इन आधार पर बोला
बोला है कि तुम टेस्ट करो कि तुम रूहानी सर्विस करते हो कि नहीं करते हो। अब क्या क्या बोला है, वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर रह नहीं सकते। मतलब बाबा जो बोलता है कि हमेशा ज्ञान रत्न निकालते रहो, ज्ञान रत्नों को निकालते रहो, पत्थर नहीं निकालने हैं, मोती निकालने हैं, है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलना है जो सामने वाले को लगे भी नहीं लेकिन उसका फ़ायदा भी हो। बाबा साथ साथ ये भी बोलता है, ज्ञान रत्न निकालो बोलता है, साथ साथ ये भी बोलता है कि बाबा 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 मत करते रहो। बाबा बाबा मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका ही मतलब क्या है कि सामने वाले क्या बाबा को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं? क्या तुमने अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना सीख लिया है? क्या तुम अभी बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हो? ये कुछ तो नहीं है। फिर भी बाबा 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 के नाम पर तुम अपनी बात बताते हो, है ना। वो जो बाबा बोलते हैं ना कि श्रीमत में तुम मनमत मिक्स कर देते हो। सामने वाला देख रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा ये है तो देह भान में, लेकिन बाबा के नाम पर बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, है ना। तो फिर वो कनेक्शन नहीं होगा, वो बाबा के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ना, हमारे सिर्फ मुख से निकल रहा है। मनसा वाचा कर्मणा अदरवाइज बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो वो बाबा पर भरोसा क्यों रखेंगे। तभी बाबा बोलता है कि मुख से ज्ञान सुनाने बगैर नहीं रहेंगे। मतलब बाबा बाबा बोलने से ज़्यादा भी तुम ज्ञान सुनाओ, क्योंकि फिर वो समझेंगे ये तुम्हें कैसे पता है, ये तुमने कहाँ से सीख लिया, ये तुम्हें किसने बताया, और फिर वो बाबा की तरफ आकर्षित होंगे। तो वह मुख से ज्ञान सुनाने बगैर नहीं रह सकते, वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी, अगर हम डीप अगर इसको इसके ऊपर सोचेंगे तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है कि रूहानी सेवा बोल रहा है, हड्डी हड्डी बोल रहा है। इसका मतलब बाबा जो भी बोलता है वो प्रतीकात्मक होता है, इसमें बहुत गहरा मीनिंग है कि तुम वह रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। अब हड्डी होती है देह में, बाबा बोल रहा है रूहानी सेवा, आत्मा की सेवा, है ना, आत्मा के लिए बोल रहा है, हड्डी हड्डी बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि हड्डी हड्डी मतलब देह में जो हड्डियाँ होती है, जो कड़क, सबसे कड़क पार्ट जो होता है, बॉडी पार्ट जो होता है, कड़ा पार्ट जो होता है वो है हड्डी, है ना। देह का सबसे कड़क पार्ट जो होता है वो हड्डी होता है। तभी बाबा किसी किसी एक मुरली मुझे याद आ रही है, एक मुरली में बाबा ने बोला था कि तुम्हारी हड्डी तक सॉफ्ट होनी चाहिए, इतने अपने आप को सॉफ्ट बनाओ, इतना रहम दिल बनाओ कि तुम्हारी हड्डी 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 तुम्हारी नम्रता से भरी होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। मतलब ये मैं जो मैं समझी उस वक्त वो मैं बता रही हूँ। बाबा ने वर्ड्स कुछ और यूज़ किए थे, लेकिन कहने का मतलब ये था कि तुम्हारी हड्डी तक नरम हो जानी चाहिए, इतने तुम नरम दिल बनो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब आत्मा की हड्डी मतलब क्या है, जैसे इस देह की हड्डी मतलब कड़ा पार्ट होता है जो शरीर का, वैसे आत्मा की हड्डी, इसका मतलब आत्मा में जो हमारे कड़े संस्कार बसे हुए हैं, है ना, तो वो भी स्वाहा कर दो। कड़े ते कड़ा संस्कार क्या है, कितने ही सारे हैं। झूठ बोलना है ना, मैं कितनी सयानी, अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है। सबसे लास्ट वाला ये होता है कि बाबा के हम बच्चे हैं, हम तो बीके बच्चे हैं, है ना, हम तो सब कुछ जानते हैं, है ना। जानते तो है लेकिन क्या वो प्रत्यक्ष हो रहा है ना। देह भान भी होता है, एक ज्ञान का अहंकार भी होता है। ये कुछ जो बातें होती है जो कड़े संस्कार होती है, हम हर एक में कड़ा संस्कार है। अगर हम सेवा भी कर रहे हैं तो उसका भी एक अहंकार होता है, उसका भी अभिमान हम रखते हैं। हाँ मैं तो सेवा करती हूँ, मुझे बस बताओ, मैं तैयार रहती हूँ, है ना, ये एक अहंकार होता है। तो ये आत्मा की हड्डी है, कड़ा संस्कार है। तो बाबा बोलता है आत्मा के जो कड़े संस्कार है ना, वो भी सेवा ऐसी करो, जिनको सेवा का शौक होगा वो अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। मतलब हमारा कड़े ते कड़ा संस्कार जो है ना वो भी निकाल देंगे। मतलब ही मनसा वाचा कर्मणा बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी। मतलब जो आत्मा पर जो परिणाम करेगी, आत्मा पर जो प्रभाव डालेगी, आत्मा का जो परिवर्तन करेगी,
वो नॉलेज सुनाने में उन्हें खुशी होगी। अभी मतलब क्या है, यही है ना, वैल्यूज़ एंड वर्चूज़, संस्कार, 16 कलाएँ, है ना, ये जो गुण जो आत्मा के 7 गुण जो बताए हैं, है ना, उनके बारे में अगर हम बोलेंगे, उनके बारे में अगर हम मनसा वाचा कर्मणा प्रत्यक्षता दिखाएंगे तो वो उसका ज़्यादा परिणाम होगा। तो उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में ही नाचते रहेंगे, है ना, क्योंकि विघ्न तो है ही नहीं, विघ्न निर्विघ्न बन रहे हैं ना हम, विघ्न तो हमें फील नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है कि सामने विघ्न नहीं आ रहे हैं, हमने पीछे जो कर्म किए हैं उसके परिणाम स्वरूप विघ्न तो आएंगे सामने, फिर चाहे जो भी हो जाए। बाबा भी बोलता है कि तुम्हारे जो पिछले कर्म है उनके परिणाम तो तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि उनको वो कंटिन्यू रखे बगैर उनको ब्रेक कैसे करना है, उनको सेटल कैसे करना है, वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन करना तुम्हें ही है। तो अगर हम वो कर रहे हैं तो प्राप्तियाँ हो रही है ना, सुख की अनुभूति हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है, सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। तभी बाबा बोलता है कि जिनको रूहानी सर्विस का शौक होगा वो खुशी में नाचते रहेंगे, वह अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। अब अपने से बड़े, इसका मतलब क्या है कि जिनको ज्ञान ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो उम्र से बड़े हैं या बाबा के ज्ञान में बड़े, ज्ञान में हमसे ज़्यादा साल ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर है, उनके बारे में नहीं बोल रहा है। बाबा बोल रहा है कि जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है ना, जिनको अनुभव ज़्यादा है, वो हमारे बड़े हैं। वैसे तो बाबा बोलता है कि हर एक आत्मा को आत्मा रूप में ही देखना चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी हमें देहभान और देही अभिमानी इसका बैलेंस भी बनाए रखना होता है, क्योंकि देहभान से पूरी तरह से ऊपर उठ के हम सीख नहीं सकते हैं, देहभान से पूरे ऊपर उठ के हम औरों को सिखा नहीं सकते हैं, है ना। तो देहभान में भी रहना है, देही अभिमानी भी रहना है, बैलेंस रहकर तभी कनेक्शन बढ़ेगा, है ना। तो बाबा बोलता है कि तुम्हें वो करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है, खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। वो बाबा हमेशा बोलता है कि तुम पहले खुद धारण करो, फिर औरों को धारणा करने में हेल्प करो। क्यों? क्योंकि जब हम धारण करते हैं तो हम क्या बनते हैं? अनुभवी मूर्त बनते हैं। जब हम अनुभवी मूर्त बनते हैं तो हमें एक एक क्षण का पता चल जाता है, हमने वो अनुभव किया है कि जब हम परिवर्तन अपने आप को कर रहे हैं तो किस किस हलचलों से गुजरना पड़ता है, अंदर क्या क्या हलचल आती है, कैसे उसमें से बाहर निकलना है, अपने आप को हलचल में से निकाल कर कैसे अचल अडोल अटल निश्चित रखना है, कैसे भरोसा रखना है ना, और फिर उसका परिणाम क्या सामने आता है, ये पूरा अगर हम जान जाते हैं तो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं ज्ञान को, एक एक ज्ञान के पॉइंट को हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं और फिर औरों को समझाना हमारे लिए आसान होता है। तभी बाबा बोलता है कि पहले खुद धारण करो, है ना, सीखना सिखाना, धारण करना कराना, पढ़ना पढ़ाना, है ना। एक भी अगर बात है, अगर हम ले लेंगे कि बाबा को भोग लगाना है, अगर बाबा को भोग लगाना है तो बाबा को भोग लगाना पहले धारण करो। अब बाबा को भोग लगाना है, ये बाबा पहले आत्मा के लिए बोलता है ना, यहाँ से ही सीखना शुरू हो जाता है ना, पहले आत्मा के लिए सीखना है। अब आत्मा भोग कैसे लगाएगी? तो आत्मा भोग वो लगाएगी जो बाबा तक पहुँचेगा, क्योंकि बाबा के लिए लगाना है। तो बाबा तक आत्मा का क्या पहुँचता है? मन बुद्धि, मतलब संस्कार, मतलब सॉरी संकल्प, है ना। तो एक एक संकल्प ऐसा होना चाहिए जो बाबा को हम भोग लगा सके, बाबा को अर्पण कर सके, ऐसे संकल्प होने चाहिए, है ना। तो अपने आप को इतना परिवर्तन करना है, फिर अगर संकल्प एक एक अगर संकल्प एक एक सोच अगर हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो बाबा को भोग लगा सके, तो इसका मतलब है कितना व्यर्थ और निगेटिव से हमें मुक्त होना पड़ेगा।
तो एक एक व्यर्थ से मुक्त होने में अंदर क्या क्या चलता है, क्योंकि इतने जन्मों से हमें आदत है व्यर्थ और नकारात्मक सोचने की। और अब अगर हम वो ऐसे समर्थ संकल्पों में, समर्थ सोच में हम अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, तो एक एक व्यर्थ संकल्प निकालने के लिए, भस्मीभूत करने के लिए, व्यर्थ संकल्पों से परे रहने की आदत डालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो जब हम खुद समझेंगे, है ना, तभी और ज़्यादा पावरफुली हम औरों को समझा पाएंगे। तभी बाबा बोलता है कि सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। क्योंकि खुशी में नाचना, ये जब हम कोई भी दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसकी प्राप्ति मिलती है ना। अब हम जो कुछ भी भौतिक में भी जो कुछ भी हम करते हैं, लौकिक में जो कुछ भी हम करते थे, दान करते थे, पुण्य के नाम पर जो करते थे, सेवा के नाम पर जो करते थे, वो क्यों करते थे? क्योंकि अंदर कुछ खुशी चाहिए होती थी, सुख की अनुभूति चाहिए होती थी, है ना। तभी तो शांति की अनुभूति चाहिए थी, तभी तो हम करते थे। तो बाबा यहाँ पर बोलता है ज्ञान धन दान करो, तो वो तुम्हें असली खुशी की प्राप्ति होगी। खुद धारण करो और औरों को धारणा करानी है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। आज बाबा ने फिर एक बार क्लियर कर दिया कि बस मुरली एक बार पढ़ ली, स्टार्ट टू एंड, बीच में ब्रेक भी नहीं लिया। बस जो भी सामने बाबा ने वो जो सामने भेजा है वो स्टार्ट टू एंड एक बार शुरू कर दिया तो एंड तक पढ़ लिया, या फिर किसी की मुरली सुन ली, है ना। तो बाबा बोलता है वो तो सुनना हुआ, वो पढ़ना नहीं हुआ, है ना। पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ना भी हो गया लेकिन सुनना भी हो गया, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। तो पढ़ाई कैसे करनी है कि नोट्स लेने हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा टॉपिक्स निकालने हैं, और ये टॉपिक्स निकाल कर उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, समझना है, फिर समझाना है। उसको बाबा पढ़ाई बोलता है। उसमें जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा के पॉइंट्स होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस उसके बारे में क्या है उसको सोचना है। वो जो मुझे एक्सपीरियंस आया था उसमें मैंने कैसे रिएक्ट किया था, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया था, मैंने प्रतिसाद दिया था या प्रतिक्रिया दी थी, मैंने संस्कारों को यूज़ किया था या विकारों को यूज़ किया था, फिर उसका परिणाम क्या हुआ था। ये जब हम मनन चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या सही है ना। और वो फिर पढ़ाई होगी, क्यों? क्योंकि फिर धारणा होगी। जब हम इतना उसके ऊपर सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो धारण होते जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस कहाँ पर ये करना है, मेहनत करनी है, मनन चिंतन करना है। वो तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, बाबा के ज्ञान के बारे में सोचना, समझना, विचार सागर मंथन करना, औरों के साथ बात करना, शेयर करना, है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो मन में भी वही करना है कि उन पॉइंट्स पर सोचना है, उसको समझना है। तभी बाबा बोलता है बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। अब ये झोली कहाँ भरेंगे हम? मन बुद्धि में पहले उसको रखेंगे कि हाँ बाबा ने ये बोला, हाँ बाबा ने वो बोला, कल बाबा ने क्या बोला था, कि अधिकार की निशानी क्या है, अखुट खजाने का अधिकारी तुम हो, प्राप्तियों के अधिकारी तुम हो, तो उसकी निशानी क्या है, किस आधार पर तुम बोलते हो कि तुम अखुट खजानों के अधिकारी हो, है ना। उसके लिए बाबा ने क्या बोला था कि रहम दिलता पूरे बाप समान बनना है। ये बाबा ने क्या क्या बोला था, ये अगर हमारी बुद्धि में होगा तो हम अपनी झोली भर रहे हैं। आत्मा की झोली है ना, मन और बुद्धि में जितना भरेगा आत्मा उतनी संपन्न होगी, है ना। तो बाबा बोलता है कि बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, मतलब बुद्धि में और मन में वो इकट्ठा करके रखना है, उस पर मनन चिंतन करना है। अब ये कब होगा? जब मन बुद्धि में जो किचड़ा भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा, है ना। तभी तो कल ही की शायद मुरली में बाबा ने बोला था कि व्यर्थ क्यों आता है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ तो कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं, तभी तो उस आत्मा के लिए व्यर्थ आता है। तो उसके लिए भी बाबा ने कारण तो बता दिया, निवारण सबको पता है। इमीडिएटली फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, सकार सेवा करो, मनसा सेवा करो, संकल्प सेवा करो, उसको ख़त्म कर दो, उस कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर दो। इस तरह से ये कार्मिक अकाउंट्स का किचड़ा जो है वो मन बुद्धि से जितना क्लीन होता जाएगा,
मन बुद्धि जितनी साफ होती जाएगी उतना ये ज्ञान रत्नों से, ज्ञान धन से हमारी मन बुद्धि की झोली भरती जाएगी, है ना। क्योंकि फिर वहाँ पर खुशी ही है ना, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, तो फिर वहाँ पर ना कोई दुख है, दर्द है, कुछ नहीं है, पीड़ा नहीं है, अशांति नहीं है, असंतुष्टता नहीं है, डर नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है, मतलब पहले समझना है फिर समझाना है। बाबा ये भी हमें बताता है कि डिससर्विस क्यों नहीं करनी है, डिससर्विस कैसे नहीं होगी, ये भी बाबा बताता है। तो खुद धारण करके कराओगे तो डिससर्विस नहीं होगी, खुद समझ के समझाओगे डिससर्विस नहीं होगी, खुद सीख के सिखाओगे डिससर्विस नहीं होगी। तो ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बीठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। कितना ब्यूटीफुल है, कितना मीनिंगफुल है ना। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बीठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। अब ये कौन सी सत्यता बाबा बोल रहा है? हम सबको बाबा ने कई बार बोला है, मैं आत्मा हूँ, मैं हमेशा परमपिता परमात्मा के साथ रहता हूँ, मैं उसका ही बच्चा हूँ और सामने वाली आत्मा है। ये ड्रामा है, ड्रामा एक्यूरेट है। टाइम को, समय को नज़दीक लाना है। जितना समय को नज़दीक लाओगे हम योग से पवित्र बनेंगे, योग से सतयुगी बनेंगे, तो भोगनाएं कम भोगनी पड़ेंगी। जितने हम संस्कारों को अपने आप में भरेंगे, जितना ये 16 कलाएं हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगी, जितना हम अपने आप को बाप के समीप रखकर संपन्न बनकर समान बनाएंगे, उतना अगले कल्प में हम कम से कम विकारों में आएंगे। जितना हम किसी भी देहधारी के प्रभाव में से अपने आप को बाहर रखने की पूरी की पूरी संस्कार वो भरेंगे कि किसी भी, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है, परमत के वश नहीं होना है। वो संस्कार जितना अंदर बैठेगा कि अगर 100 लोगों की भी अगर हम सुने, एक ही बात, अभी संगम में एक ही बात अगर हम 100 लोगों से भी सुने, लेकिन अगर हम वो बाबा से क्रॉस चेक कर रहे हैं, हमारी जो सत्सत विवेक बुद्धि है उससे अगर हम निर्णय ले रहे हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले कल्प में भी हम देह के भान से, देहधारियों के प्रभाव में आने से अपने आप को मुक्त रख पाएंगे। मतलब जितना हो सकता है उतना हम देहधारियों के प्रभाव में आने से हम अपने आप को मुक्त रख पाएंगे। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम देहधारियों के प्रभाव में आकर ही हम और ज़्यादा उतरती कला में जाते हैं। इसकी सुनी कर लिया, उसकी सुनी कर लिया, है ना। मैं और मेरे में रहते हैं, उतरती कला और ज़्यादा होती है ना। हम ना अपनी बुद्धि यूज़ करते हैं, ना हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। अब ठीक है कि बाबा ने आकर त्रिकालदर्शी बना दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता दिया, आदि मध्य अंत के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी बाबा के पास आने से पहले क्या हम ये भी बुद्धि यूज़ करते थे कि जो एक्शन मैं अभी ले रही हूँ उसका 5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद क्या परिणाम होगा?
इतना तो हम समझ ही सकते थे ना, इतना तो हम सोच ही सकते थे, लेकिन हमने वो भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि इतना हमें वो विकार अंदर तक कड़ा संस्कार, हमारी आत्मा आत्मा का कड़ा संस्कार हड्डी बन गया था कि दूसरों की सुनकर, दूसरों की देखकर ही करना है ना। तभी ये जो सत्यता की अथॉरिटी है, वो बाबा बता रहा है कि क्या सत्य है वो जान लो। कौन से संस्कार तुम्हें अभी, इसी वक्त, इसी क्षण, इस संगम में भरने हैं अपने आप में, वो जान लो, ताकि तुम अगले कल्प में जितना हो सके विकारों से अपने आप को दूर रख पाओ, है ना। तो सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो पीठो नच। तो आज हम पूरी लिस्ट बनाएंगे, आज का होमवर्क हम लेंगे, पूरी लिस्ट बनाएंगे कि सत्य क्या क्या है और ऐसे कौन कौन से संस्कारों को हमें अंदर तक भरना है, हमारा नेचुरल नेचर बनाना है, जो हमें हेल्प करेगा अगले कल्प में ज़्यादा से ज़्यादा विकारों से मुक्त रहने के लिए। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, है ना। अभी पता है ना कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये नाव कितनी बार हिलती है लेकिन डूबती नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। और सत्य का परिचय बाबा ने हमें दिया है। अगर हमारा बाबा पर भरोसा है, अगर हमने बाबा पर अपने आप को सरेंडर किया है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। परम पिता परमात्मा ही मेरा बाप है, परम पिता परमात्मा ही मुझे सही रास्ता दिखाएगा, ये सत्य है, ये हमेशा के लिए सत्य है, ये अविनाशी सत्य है। ये नाव हिलती डुलती ज़रूर है, तभी तो हम भटकते हैं अभी भी, इस संगम में भी, ब्राह्मण जन्म में भी भटकते तो है, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन फिर भी डूबते नहीं है। कब नहीं डूबेंगे? अगर हमें इस पर भरोसा होगा, हमने अगर सत्यता को पक्का पकड़ के रखा है तो आपको भी कोई भी कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। मतलब अगर हम में सत्यता है, हमने सत्यता को जाना है अच्छी तरह से, अगर हमने सत्यता को पकड़ के रखा है, आत्मा, परमात्मा, बाबा, संस्कार, ड्रामा, कर्मा, है ना, इनको पकड़ के रखा है, तो कितनी भी कोई भी हिलाने की कोशिश करे, हम हिलेंगे नहीं। नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये जो देह है ना, जिसमें हम बैठे हुए हैं, इस देह को हिलाते रहते हैं, है ना। अगर हम देहभान में आ जाते हैं तो ये हिलना जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। अगर हम देही अभिमानी रहेंगे तो हिलना प्रभाव नहीं डालेगा। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है, इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। क्योंकि बाबा कई बार बोलता है ना कि जो भी तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं ना, उनके और ही ज़्यादा तुम ये करो कि उपकार मान लो, धन्यवाद कर लो कि तुमने तकलीफ़ दी, है ना, तुमने तूफ़ान हमारी तरफ भेजा, तभी तो उसमें से तोहफ़ा मुझे मिल गया। क्योंकि जितने तूफ़ान सामने आते हैं उतना हम बाबा को और ज़्यादा पकड़ के बैठ जाते हैं, उतना बाबा के पास और मतलब भाग जाते हैं। वाह वाह, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो हिला रहा है, कुछ तो चुभ रहा है ना। तो भी बाबा बोलता है कि आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। मतलब ये जो झूला है ना, वो हम पर प्रभाव नहीं डालेगा, देह भान जो है वो प्रभाव नहीं डालेगा। कोई कितना भी क्रोध दिलाने की कोशिश करे, है ना, देह भान में अगर है तो हम उतना ज़्यादा झूलते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर देही अभिमानी है तो देह भान में तो है, समझ में तो आ रहा है कि ये सामने वाली आत्मा जो है वो मुझे क्रोध दिलाने की कोशिश कर रही है ना। लेकिन अगर हम बाबा के साथ है तो हम बिल्कुल भी डूबेंगे नहीं, क्रोध के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो लाइट अगर सदा साथ है, लाइट के कई सारे हैं ना कि शक्तियाँ साथ है, शक्तियों की लाइट बाबा, शक्तियाँ अगर हम ले रहे हैं, ज्ञान की शक्ति है, बाकी सारी जो शक्तियाँ जो है वो अगर हम ले रहे हैं तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। ये कल की जो मुरली थी
उससे ये कितना मतलब बाबा हर मुरली में कहता ही है, लेकिन बाप समान किस आधार से अपने आप को देखो ये भी है। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो, हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। एकता इसका मतलब क्या है कि हम सभी आत्माएं हैं। हम सभी आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। सामने वाली हर एक आत्मा है। और फिर ज्ञान कि हर कोई उतरती सीढ़ी उतरते आया है। हर एक में विकारों की अंश मात्र ही क्यों ना हो, लेकिन अभी भी है, क्योंकि अभी भी हम पुरुषार्थी है ना। ये क्या हो गया, एकता हो गई। हम एक दूसरे को इसी धर्म से इसी दृष्टि से देख रहे हैं, है ना, कि हम हर कोई हम पुरुषार्थी है। तो कभी कोई चुकेगा, कोई कभी गलती करेगा, कोई कभी हमें ऐसे से हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हमें इरिटेशन आएगी, लेकिन इरिटेशन आने नहीं देनी है। झुलाएंगे वो हमें, लेकिन क्या करना है, बाबा के साथ रहकर और ही ज़्यादा बाबा के समीप जाना है। स्वच्छता, निर्मल स्वभाव, पूरी पवित्रता। अगर सामने वाला कोई अपना विकार का अंश दिखा भी रहा है, अगर पूरा विकार का विकार कड़ा संस्कार भी दिखा रहा है, फिर भी अंदर पूरे साफ सुथरे क्लीन, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई निगेटिव संकल्प नहीं, इतनी पूरी स्वच्छता, वही तो सही मायने में शुभ भावना शुभ कामना है ना, कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। मुझ में भी कितने ही सारे कड़े संस्कार थे। हो सकता है कि शायद मुझे अभी समझ में ऐसे अभी दिखाई दे रहा है कि मुझ में कोई भी इतना कड़ा संस्कार नहीं है जो हड्डी जैसा है, लेकिन हमें क्या पता पिछले जन्म में होगा, हम उस पर काम करके आए हैं, तभी शायद अभी ऐसा कोई कड़ा संस्कार दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले जन्म हो सकता है तब भी तो किसी ने मुझे समा लिया होगा, तब भी तो किसी ने रहम दिल से मुझे ज्ञान की बातें सुनाई होगी, तभी तो किसी ने मुझे एक्सेप्ट किया होगा, है ना, क्योंकि बाबा ने निमित्त बनकर किसी ना किसी को तो मेरे पास भेजा होगा, जिसने मुझे एक्सेप्ट किया, जिसने मुझे रहम दिल से सब कुछ बताया समझाया, है ना। मुझे भी वही करना है। महीनता, ये महीनता तो सबसे पहले अपने अंदर होनी चाहिए। सूक्ष्म चेकिंग करना है कि अभी भी छोटा सा कहीं ना कहीं अंदर व्यर्थ आता है, कहीं ना कहीं अंदर निगेटिव आता है ना, तो महीनता जो है। और दूसरा क्या है, दूसरों में गुणग्राही, महीनता, महीनता से दूसरों के गुण को देखना है ना, कि हाँ उसमें ये भी है ये भी है। जैसे हमारे साथ होता है ना, भौतिक में भी लौकिक में भी इतनी ही सारी बातें हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी होती है, इतनी ही आराम की चीज़ें होती है ना। मतलब दूसरों के, अगर हम दूसरों को देखें कितनी ही सारी ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरों के पास नहीं है, जो हमारे पास है, लेकिन हमारा उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। हम तो महीनता से जो नहीं है उसके ही पीछे भागते रहते हैं, है ना। तो अब उल्टा करना है, अब अलौकिक में आ गए ना, तो लौकिक से उल्टा करना है, महीनता से गुणग्राही बनना है, और विकार जो है, माया जो है, उसको इग्नोर करना है। और मन वाणी कर्म में महानता, महानता मतलब पूरा संस्कारी, दैवी गुण दैवी शक्तियाँ दैवी संस्कार, है ना। यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए, ये हर कदम से बाबा ने बोला है, हर क्षण हर समय हर संकल्प, तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। अगर राय समझ में आ रही है कि इसका फायदा नहीं होगा, तो भी मधुरता से बोलो, है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, उसको संभालो, उसको और फिर डिस्कशन कर लो, और हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति।